हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कुछ अनोखी कलाकृतियां देखने को मिलेंगी जिसने लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। कुछ की कलाकारी को लोग समझने में नाकामयाब रहे, वहीं कुछ के प्रति लोगों ने अपने मन से कई कहानियां बनाई, तो कुछ ने उन स्कल्पचर्स के पीछे की कहानी ढूंढ निकाली। हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स, मंदिर या म्यूजियम ही नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे स्टैच्यूज हैं जिन्होंने कईयों का दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश की, और साथ ही वो कलाकार अपने इन मूर्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसमें ऐसी ही कुछ मूर्तियां हैं जो बहुत ही ज्यादा अटपटी हैं, तो कुछ के पीछे रहस्यमय और गुप्त राज छुपे हुए हैं। और आखिर इस मूर्ति के अपने आप अपनी जगह से इस तरह से हिलने का राज क्या है? चलो आज सब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं इन अ न्यू वीडियो टाइटल द मिस्ट्री बिहाइंड वर्ल्ड्स कूलेस्ट एंड वियर्डेस्ट स्कल्पचर्स। नंबर 1, ले पासे मुरेले। अब मैं जिस मूर्ति की बात करने वाला हूँ वो देखने में बहुत ही ज्यादा अतरंगी है, मगर उस स्कल्पचर के पीछे की स्टोरी आपको उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। हाँ, मैं इसी आधे शरीर वाले इंसान की बात कर रहा हूँ जो अभी इस दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रहा है ना अजीब? ऐसी दिव्य शक्ति आखिर किस इंसान के पास होगी? दरअसल ये जो इंसान है वो मार्सेल एमिस के नॉवेल मिस्टर ड्यूटिल्यूल का मुख्य किरदार है और इसे ले पासे मुरेले के नाम से जाना जाता है। ले पासे मुरेले का मतलब एक ऐसा इंसान जो दीवार के आर पार जा सके। पर आखिर उससे इस मूर्ति का क्या ताल्लुक? तो कहानी कुछ यूं है कि ये मिस्टर ड्यूटिल्यूल अपने बॉस की रोज रोज की बकबक से घमासान, हैरान, परेशान था। तो बस एक दिन उसकी गर्म खोपड़ी सनक गई और उसने गुस्से में आकर अपना हाथ दीवार पे पटक दिया। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये भाई साहब तो रातों रात विजन बन गए, मतलब न जाने कैसे उसे एक ऐसी सुपर पावर मिली कि हाथों को चोट लगने की बजाय वो दीवार के आर पार चला गया। अब इस लालची आदमी ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके बॉस और बाकी कर्मचारियों से बदला लेना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर समय के साथ उसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और चोरी चकारी करने की कोशिश की। और इसीलिए एक दिन जब वो एक दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी शक्तियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो वहीं फंस के रह गया। फिर मार्सेल के इस नॉवेल से प्रेरित होकर जीन मैरेज ने ये यूनिक सी कलाकृति बनाई। नंबर 2, वुडन हॉर्स। ये उम्दा कलाकारी जेफरी ओइटो नाम के इंसान की है जिसने इसे बनाने के लिए टूटे हुए पेड़ की शाखाएं और डालियों का इस्तेमाल किया और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को एक नया ही नाम दे दिया। इसे देखने के बाद सूखे हुए पेड़ों का कुछ ऐसा बदलाव देखकर सभी स्तंभित रह गए। जैसे कि कहा गया है कि एक हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है, वैसे ही जेफरी ने अपने इस कलाकृति के लिए बराबर से ये निर्जीव श्रृंखलाओं को चुना। इस कलाकार का मानना था कि हमारी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका महत्व ना हो, और हाँ, टूटी हुई पुरानी चीजों से कुछ नया और यूनिक बनाया जा सकता है। और जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, इन्होंने 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का फॉर्मूला बड़े ही रोमांचक तरीके से दुनिया को सिखाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी खुद की आर्ट गैलरी भी शुरू की है जहां जेफरी ने ऐसे ही कुछ लकड़ियों की और भी दूसरी चीजें बनाई हैं। और जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि इस सी साइड वुडन हॉर्स ने तो बीच पर आने वाले सभी को आकर्षित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नंबर 3, नेब्सेनु। दोस्तों, अब मैं जिस मूर्ति की बात करने वाला हूँ वो दिखने में बहुत ही छोटी है, मगर ये असल में 1800 BC से भी ज्यादा पुरानी है। पर क्या आपको पता है, इस छोटी सी इजिप्शियन नेब्सेनु की मूर्ति ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर म्यूजियम के संग्रह अध्यक्ष मिस्टर प्राइस और बाकी कर्मचारियों के नाक में दम कर रखा था। इतना ज्यादा खौफ फैला रखा था कि कोई इस म्यूजियम में आने को राजी ही नहीं था। पर आखिर ये छोटी सी मूर्ति भला कैसे कुछ कर सकती है? दरअसल 2013 में ये मूर्ति मैनचेस्टर म्यूजियम में लाई गई और उसे कांच के शेल्फ पर रख दिया गया। लेकिन दूसरे ही दिन जब प्राइस ने इसे देखा तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि इस मूर्ति ने अपने आप जगह बदल ली, पर उन्हें लगा कि ये काम किसी शरारती बच्चे या इंसान का होगा, और ये सिलसिला हफ्तों तक यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक से प्राइस को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने इस मूर्ति पर नजर रखने के लिए कैमरा लगाया। तब कैमरे में जो कैद हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि मूर्ति बिना किसी के स्पर्श किए अपने आप घूम रही थी। इसे देखने के बाद प्राइस ने बिना वक्त गवाए तुरंत शोधकर्ताओं को बुलाया और उन्होंने मूर्ति की जांच करते वक्त ये तक पूछा कि इसके अंदर कोई मशीन तो फिट नहीं है या ये मूर्ति किसी काले जादू के साए में तो नहीं है। जांच करने के बाद शोधकर्ताओं ने कहा कि इसमें कोई मशीन फिट नहीं है। फिर जब उन्होंने कैमरे में लिए गए वीडियोस को ध्यान से देखा तब उन्हें पता चला कि ये मूर्ति सिर्फ दिन के उजाले में ही अपनी जगह बदलती है और रात में स्थिर रहती है। ये समझते ही जैसे रिसर्चर्स इसके पीछे का सारा राज समझ गए। इसकी वजह थी एक सिंपल साइंटिफिक फिनोमेना। रिसर्चर्स ने ये स्पष्ट किया कि सुबह के वक्त म्यूजियम में लोगों का आना जाना रहता है और मूर्ति का वेट कम होने की वजह से वो लोगों के चलने से जो वाइब्रेशन होती है उसी के कारण वो अपनी जगह रोटेट होती रहती है। तो बस फिर क्या, आखिर इस बात को जांचने के बाद सभी म्यूजियम में काम करने वाले लोगों को चैन की सांस नसीब हुई। नंबर 4, एक्सपेंशन। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी कुछ यूं कट रही है, कर रहा हूं। अरे प्रजापति, संडे कब है? या यूं
तो मेरी मानो आपको किसी चमत्कारिक तेल की नहीं बल्कि पेज ब्रेडले द्वारा बनाई गई इस मूर्ति को देखने की आवश्यकता है, जिसे पेज ब्रेडले ने इतनी सुंदरता से बनाया है कि तुम अपनी लाइफ के प्रति प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाओगे। इस कलाकारी में पेज ने एक ऐसी औरत को दिखाया है जिसके अंदर से आत्मशक्ति और सम्मान की सुनहरी धाराएं बाहर निकल रही हैं, जो किसी दिव्य शक्तियों से कम नहीं है। इस मूर्ति को देखने के बाद बस यही लगता है कि ये अंदरूनी रोशनी जैसे उसके शरीर के दरारों में से बाहर निकलकर आसपास की सभी चीजें चमका देने वाली है। दरअसल इस मूर्ति में जो धाराएं हैं उसके थ्रू अंदर फिट किए गए बल्ब से ये ब्राइट लाइट पास हो रही है, जिसके थ्रू पेज ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हम बाहर से कितने भी थके हारे क्यों ना हो, हम सब के अंदर एक ऐसी शक्ति जरूर है जो हमें सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए लड़ने में सहायता करती है। नंबर 5, लेस वॉइगर्स। अब मैं जिस कलाकारी की बात करने वाला हूँ उसे देखकर मेरा दावा है कि आज तुम भी अपना सर पकड़कर अपनी जिंदगी को रीथिंक करने बैठोगे। दरअसल इस कला का प्रदर्शन मार्सेल्स फ्रांस में किया गया, जिसे ब्रूनो कैटेलानो नामक मूर्तिकार ने बनाया। उन्होंने कुछ ऐसी मूर्ति बनाई जो लोगों के समझ से परे थी, पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि जब सामान्य लोगों को इन मूर्तियों के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रूनो की इन मूर्तियों में कुछ समझ नहीं आया। कितना आसान है यार, आखिर एक इंसान अपना ब्रीफकेस लेकर जा रहा है, मगर एक मिनट, उसके शरीर का आधा हिस्सा उसे क्या हुआ, वो कहाँ है, क्यों नहीं बनाया? और इस सवाल को जब ब्रूनो से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनके इस आर्ट के जरिए वो ये दर्शाना चाहते थे कि अपने करियर और किसी नए मुकाम को पाने के लिए हम सभी अपने कुछ सपने, लोग और अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से पीछे छोड़ देते हैं। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक का चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, तो बस इनकी इस कला को दूसरे एक आर्टिस्ट ने कुछ इस तरह पेश किया कि हो सकता है कि ये दोनों अपने पुराने जिंदगी के दुख को छोड़ कर आए हैं, यानी अपने बुरे हिस्से को छोड़ नए हिस्से में सिर्फ खुशियाँ बटोरना चाहते है ना। ताज्जुब की बात, एक कला को देखने का नजरिया कितना अलग हो सकता है। अब ये तुम्हारी सोच है कि तुम किसी भी चीज का पॉजिटिव साइड देखना चाहते हो या नेगेटिव। एज दे से द ग्लास इज हाफ एम्प्टी बट इट इज ऑल्सो हाफ फुल। नंबर 6, लव। फ्रेंड्स, अब मैं जिस मूर्ति को दिखाने वाला हूँ वो आजकल के मॉडर्न लव को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एकदम ही स्पष्ट दिखता है कि आजकल लोग प्यार से ज्यादा अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये अद्भुत और गजब की कलाकारी दरअसल अलेक्जेंडर मिलोव की है, जो उन्होंने 2015 नेवाडा शहर में होने वाले बर्निंग मैन फेस्टिवल में बनाई थी। इस मूर्ति की हाइट 17 मीटर की है। अलेक्जेंडर का मानना था कि लोगों को बड़ी और अनोखी चीजें जल्दी आकर्षित कर जाती हैं, और अगर वो बड़ी सी चीज उन्हें कोई ऐसा संदेश दे रही है जो लाइफ टाइम तक उनके काम आएगा तो अति उत्तम। इस मूर्ति में दिखाए गए दो ऐसे शख्स हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर अपने घमंड की वजह से साथ नहीं रह पाते। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने दो इंसानों को एक दूसरे से विपरीत बिठाया है और उनके अंदर दो बच्चे बने हुए हैं जो मानव रूपी मूर्तियों में हैं और वो एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस मूर्ति की खास बात तो ये है कि रात के वक्त ये मूर्ति खुद के साथ ही इर्द गिर्द की सभी चीजों को एकदम ही चमका देती है ना। बहुत ही नायाब कारीगरी। नंबर 7, प्लाजा फाउंटेन। फाइनली हमें वो शख्स मिल ही गया जिसके बारे में हमें मम्मी रात को डराया करती थी, ये कहकर कि जल्दी से सो जाओ वरना एक बड़ा सा राक्षस आके तुम्हें खा जाएगा। वो कुछ इस राक्षस की बात कर रही थी। दरअसल ये 16वीं सेंचुरी में बनाया गया फाउंटेन है जो स्विट्जरलैंड में अभी तक जैसे का तैसा है। इस मूर्ति को कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये एक ऐसा दानव मनुष्य को दर्शाती है जो एक बच्चे को खा रहा है और साथ ही कुछ और बच्चे भी उसके दूसरे हाथ में लटके हुए झोली में कैद हैं और जल्द ही वो मूंगफलियों की तरह उन्हें बस अपनी दावत बनाने ही वाला है। वहाँ के लोगों को लगता है कि ये ग्रीक मैथोलॉजी में दिखाया गया क्रोनोस है जिसके बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे और एक दिन क्रोनोस ने तंग आकर अपने ही बच्चों को खा लिया। तो कुछ का मानना है कि जैसे क्रिसमस के दौरान सैंटा अच्छे बच्चों को गिफ्ट देता है, वहीं ये शैतान क्रैम्पस बुरे बच्चों को सजा देता है। अब ये आखिर है कौन, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, मगर एक बात तो तय है कि इसे बनाने वाले को बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत थी। सो फ्रेंड्स, अब हमारा वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इनमें से कौन सी स्टैचू के पीछे का राज आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अजब गजब वीडियोस का मजा लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही नीचे दिए गए घंटी को भी दबा दें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।